गांव नवरंगपुर अपनी एक अजीबोगरीब मान्यता के लिए मशहूर था। वहां एक प्राचीन मंदिर था जो सदियों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि उस मंदिर की घंटी आधी रात को अपने आप बजती थी, मगर उसे बजाने वाला कोई नहीं दिखता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो भी उस घंटी की आवाज सुनता है वो धीरे धीरे इस दुनिया से गायब होने लगता है। यह मान्यता गांव वालों के दिलों में एक अजीब सा डर बैठा चुकी थी। कोई उस मंदिर के पास नहीं जाता था, और अगर रात को कहीं से घंटी की आवाज आ भी जाती तो लोग अपने घरों में ही दुबक जाते। लेकिन आदित्य ऐसा इंसान नहीं था जो इन कहानियों पर यकीन करता। आदित्य एक युवा पत्रकार था जो रहस्यमय घटनाओं की सच्चाई उजागर करने के लिए गांव-गांव घूमता था। उसे अजीबोगरीब कहानियों की सच्चाई जानने का शौक था। जब उसने नवरंगपुर की इस रहस्यमय घंटी के बारे में सुना तो उसका रोमांच और भी बढ़ गया। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, बहुतों ने कोशिश की लेकिन कोई नहीं लौटा, मत जा वहाँ। लेकिन आदित्य अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात के 11:55 बजे आदित्य ने अपनी टॉर्च उठाई और अकेले ही मंदिर की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा था। दूर कहीं से झींगुरों की आवाज आ रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मंदिर गांव के बाहर एक पुराने श्मशान के पास था, जहां जाना किसी की हिम्मत नहीं थी। जब आदित्य मंदिर के करीब पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वहां का माहौल असामान्य रूप से भारी था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे चारों ओर कोई अनदेखी शक्ति मौजूद हो। फिर ठीक 12 बजे घंटी बज उठी। टन टन टन। आदित्य की टॉर्च अचानक फ्लिकर करने लगी। हवा एकदम शांत हो गई। उसने चारों ओर देखा। मंदिर की घंटी हिल रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। तभी एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और मंदिर के अंदर एक गहरी परछाई उभरने लगी। अचानक मंदिर के अंदर एक काले धुएं की लहर उठी। धुएं से धीरे धीरे एक आकृति बनती गई। लाल आंखें, जलती हुई राख से बना शरीर और एक गहरी डरावनी आवाज। कौन आया है यहाँ? आदित्य ने घबराते हुए पूछा। तुम कौन हो? आकृति हंसने लगी। उसकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर चारों ओर गूंज उठी। मैं इस मंदिर का रखवाला हूँ, पिछले 300 सालों से। आदित्य के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये घंटी हर रात क्यों बजती है? आत्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह घंटी पहले एक महान राजा के महल में थी, लेकिन वह राजा निर्दयी था। उसने इस घंटी का इस्तेमाल तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए किया, कई निर्दोषों की बलि दी। एक दिन एक साधु ने उसे श्राप दिया, जो भी इस घंटी को बजाएगा वह इस संसार से मिट जाएगा। आत्मा की आंखें और लाल हो गई। अब यह श्राप कभी नहीं टूट सकता। और तुमने इसे सुन लिया है, अब तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी होगी। आदित्य का शरीर हल्का होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हवा में उठ रहा हो। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर के पास जाकर देखा तो वहां आदित्य नहीं था, बस मंदिर की घंटी अब भी धीमे धीमे झूल रही थी। गांव वालों ने डर के मारे मंदिर की ओर देखा भी नहीं। वे जानते थे कि अब इस गांव की घंटी ने एक और बलि ले ली थी। लेकिन आधी रात को वह घंटी फिर बजने लगी। टन टन टन। अब सवाल यह है, अगर आप उस मंदिर के पास खड़े होते और यह घंटी सुनाई देती तो क्या आप बच पाते?